दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइफाइड यानी मियादी बुखार के बारे में। क्या फ़र्क है मियादी बुखार और दूसरे बुखारों में, कैसे पहचाने कि मियादी बुखार है या कोई और दूसरा बुखार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, कैसे आप। मैं हूं डॉक्टर खालिद अंसारी, हर्बल एक्सपर्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइफाइड यानी मियादी बुखार के बारे में, टाइफाइड की पहचान और उसका मुकम्मल और कामयाब हर्बल इलाज के बारे में। दोस्तों अगर किसी टाइफाइड है उसकी पहचान करके फौरी इलाज करना चाहिए, वरना इस बीमारी में लापरवाही जानलेवा हो सकती है, घातक हो सकता है। अगर टाइफाइड का सही पहचान न हो, सही इलाज न हो, आगे चल करके परफोरेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। परफोरेशन जो यानी आंतों में सुराख हो जाना, ये एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होता है, इसमें बाज़ औक़ात जान भी जा सकती है। दोस्तों अगर बात करें हम टाइफाइड क्या है, तो टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये साल्मोनेला नाम की बैक्टीरिया से ये फैलता है और ये टाइफाइड जो है दूषित पानी और दूषित जो है भोजन से फैलने वाली बीमारी है। आस पास में साफ़ सफाई खास तौर से नहीं होने की वजह से और बरसात के मौसम में बाहर खाने पीने वाली चीज़ों के संक्रमित होने की वजह से ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है यानी बीमारी फैलने के जो स्रोत है वो फीको ओरल रूट है, क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान में फीको ओरल रूट से ये दाखिल होता है और इंसान में सबसे पहले ये आंत में अपना होस्ट करता है। 7 से 8 दिन तक ये आंत में रहता है और वहाँ पर अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करके बढ़ाता है और 7-8 दिन के बाद फिर ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद फिर एक अंग से दूसरे अंग तक ये फैलता है। टाइफाइड चूँकि सर्वप्रथम सबसे पहले जो है टाइफाइड मैरी नाम के व्यक्ति हुआ था, उसी के नाम पे इसका नाम जो है टाइफाइड रखा गया। और टाइफाइड चूँकि सबसे पहले आंत को अफेक्ट करता है, आंत में अपना लीजन बनाता है, इसी वजह से इसको एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसे डॉक्टरों के अल्फाज में एंट्रिक फीवर के नाम से जाना जाता है। टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जो एक खास मुद्दत तक रहने वाला है, इसीलिए इसको हम मियादी बुखार भी कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ पे टाइफाइड का नामो निशान खत्म हो गया, यानी मियादी बुखार हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। बहुत सारे विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें भारत भी हमारा सर्वप्रथम है, जहाँ पे ये बीमारी कसरत से पाई जाती है। ये बरसात के मौसम में इसके फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। इस बीमारी को लेकर के लाखों की तादाद में लोग मुतासिर होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से दो चार होते हैं। दोस्तों अगर इसके लक्षण की बात करें तो टाइफाइड बुखार के जो लक्षण हैं, इसमें बुखार जो है बहुत तेज़ रहता है, हाई ग्रेड फीवर। इसमें बुखार अक्सर देखेंगे 102 से लेकर के 103-104 तक हमेशा रहता है और ये बुखार अमूमन दोपहर के बाद तेज़ होता है। जब बुखार कई रोज़ हो जाता है, जब इसका असर जो है स्किन पड़ता है तो सीने पर और शिकम पर लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं, लाल रंग के रैशेस आते हैं और इस बुखार के अंदर जो है नाजिया, वॉमिटिंग यानी मिचली और उल्टी जैसा होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है इससे आंतों की समस्या समझ लेते हैं। टाइफाइड बुखार में सर का दर्द तेज़ होता है, बुखार के चढ़ाव उतार की वजह से सर में दर्द तेज़ होता है और टाइफाइड बुखार में भूख नहीं लगती, क्योंकि हाई फीवर की वजह से जो पाचन एंजाइम्स हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसी वजह से भूख कम लगती है और पेट हमेशा जैसे भरा भरा सा लगता है। हर बुखार में हम देखते हैं कि बुखार की शिद्दत की शरह के लिहाज से नफ्स की रफ्तार तेज़ होती है, लेकिन ये टाइफाइड ऐसा बुखार है इसमें बुखार की शिद्दत की शरह के लिहाज से नफ्स की रफ्तार कम हो जाती है। अगर एक ज़ाब्ते के लिहाज से मैं बताऊं, अगर किसी को किसी बुखार में 1 डिग्री टेम्परेचर बुखार बढ़ता है तो उसके लिहाज से नफ्स की रफ्तार कम से कम 10 बार बढ़ जाती है। लेकिन ये ऐसा बुखार है जिसमें नफ्स की रफ्तार जो है बढ़ने के बजाय घटती है, इसीलिए इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीवर विद ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ये इस बुखार की खास जो है पहचान है, यही दूसरे बुखारों से इसे अलग करती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में बुखार को जो है जांचने के लिए स्टूल के जरिए से इसकी जांच हो सकती है, इस पेशाब के जरिए से और उसके ब्लड के जरिए से। ब्लड के अंदर जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन में वीडॉल टेस्ट के जरिए से इसको पहचाना जाता है कि टाइफाइड बुखार है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो क्लियर है कि टाइफाइड बुखार है, उसका हम जो है कायदे से इलाज करें। इसके इलाज की अगर बात करें तो इसके इलाज में हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ कि बदनी कुव्वत का लिहाज किया जाए, वो घटने ना पाए। दूसरी चीज़
कि हत्तल इम्कान जितना हम कोशिश करें कि जो तस्कीन हरारत की कोशिश की जाए, मगर बुखार तेज़ है तो उसे हम जो है उसको आराम देने की कोशिश करें। और तीसरी चीज़ जो है जो बहुत ख़ास इस बुखार में है इलाज के तरीके में, वो ये है कि हम हत्तल इम्कान ग़िज़ा पे ख़ास ध्यान दें। ऐसी ग़िज़ा न दें जो आंतों में सुराख कर दे, ऐसी ग़िज़ा न दें जो हार्ड हो, आंतों में दिक्कत पैदा करें। और हमें जितना हो सके इसमें ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ जिसको अर्ली डाइजेस्टिव फूड कहते हैं वो चीज़ दिया जाए। जितनी तरल चीज़ें हम दें वो बेहतर है। टाइफाइड बुखार के अंदर जो है हम जो है पेट भर के कुछ भी ना खाएं, जितना हो सके मांसाहारी चीज़ों से बचें, साग सब्ज़ी हल्की ग़िज़ाएँ लें। चूँकि ये हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें हमारे भोजन के बहुत ख़ास ख्याल करना है। सूरजमुखी का रस है और तुलसी का रस मिला करके हम दें, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस टाइफाइड के बुखार में सेब का रस और अदरक का रस मिला करके दें, बहुत लाभकारी है। टाइफाइड में एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो बहुत ही कारआमद है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत लाजवाब है, जो कभी खता नहीं होता, बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसको नोट भी कर सकते हैं। मुग्ज़ करंजवा और फिटकरी बरियाँ और पीपल दराज और शाहज़ीरा 4 चीज़ें हैं जिसमें 3 चीज़ें हम वज़न ले जाएँ। क्या फिटकरी है और पीपल दराज हैं और शाहज़ीरा, 3 चीज़ को हम वज़न, और मुग्ज़ करंजुआ जो है जिसको करंजा भी कहते हैं उसको सबसे जो है ज़्यादा मिक़दार में डबल मिक़दार में ले लिया जाए। फिटकरी को सबसे पहले जो तवे पे इसको रख करके हल्का सा उसे गर्म कर लें। गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो कड़वाहट है, लसीलापन रहता है, वो धीरे धीरे जो है पिघल जाएगा और बाद में थोड़ा सा ये गर्म होकर के बिल्कुल जो है सफ़ेद चूने की तरह एकदम सूखा हुआ बरामद होगा, जो इस्लाह हो जाती है, जो मुदब्बिर हो जाता है। उसके बाद ये चारों चीज़ों को हम ले करके उसको बिल्कुल बारीक करके चने के बराबर गोलियाँ, क्या चने के बराबर गोलियाँ बनाएं, सुबह शाम 2-2 गोली दें। बहुत लाजवाब दवा है, चाहे वो म्यादी बुखार हो, चाहे वो मलेरिया का बुखार हो, चाहे वायरल बुखार, हर बुखार में इंशाल्लाह बहुत ही कारआमद है। अगर इसके बाद भी बुखार कम नहीं होता तो मेरे पास जो है हम अपने मरीज़ों को जो है एक तबलज़ा सिरप देते हैं। वो तबलज़ा सिरप मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी जड़ी बूटियाँ मिली हैं, फिगर पे तो इसके सामने से ज़ाहिर हो रहा है। और तबलज़ा इतना लाजवाब सिरप है कि एक मास्टर ड्रग है। मैं सोचता हूँ बुखार चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वो मियादी बुखार हो, चाहे टाइफाइड बुखार, सब में ये बहुत असरदार दवा। ये ऐसा लाजवाब सिरप है जब सारी दवा फेल हो जाती है, ज़िद्दी से ज़िद्दी बुखार को ये जड़ से समाप्त करता है, हमेशा हमेशा के लिए ठीक करता है। ये दवा जो है हमने बहुत सारे मरीज़ों को जो है टाइफाइड में चलाया, 99% इसका असर मिला। और बहुत सारे मरीज़ यहाँ तक कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर इस दवा को जो है कोरोना में चला दिया जाए तो ये पूरा भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा, बहुत अच्छा असर है। ये दवा एक बहुत चैलेंज है जो एलोपैथी के लोगों के लिए। बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब आप यूनानी की बात हमेशा कहते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जो अगर टाइफाइड हो जाए तो बगैर एंटीबैक्टीरियल के या बगैर एंटीबायोटिक के आप कामयाबी हासिल करें, आपको कोई असर ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये सारी जो चैलेंज था उसके लिए मैंने ये दवा तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ने वो तासीर दिया है कि आप इस दवा को बगैर एंटीबायोटिक के, बगैर एनाल्जेसिक के, बगैर एंटीबायोटिक, विदाउट एनी एंटीबायोटिक आप इस दवा को चलाइए, इंशाअल्लाह जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका बुखार चाहे टाइफाइड हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे मलेरिया हो, सारे बुखार इंशाअल्लाह इस दवा से बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये मेरी बात जो है ये हल्के में ना लें, मैंने हज़ारों मरीज पे इसको आजमाया है। ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार ने भी इसे माना कि ये दवा जो है बुखार के लिए बहुत कारआमद है, बहुत ही असर रखने वाली दवा है। तरीके इस्तेमाल की बात की जाए तो ये 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करके तीनों टाइम इस्तेमाल किया जाए। बेहतर ये है कि खाना खाने से पहले इस्तेमाल किया जाए। ये दवा थोड़ी कड़वी है और खाने के बाद लेते हैं तो थोड़ा सा मतली आ सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप खाना खाने से पहले 3 टाइम जो है 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाइल्यूट कर इस्तेमाल करें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसी तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। ये दवा इतना कारआमद है कि इंशाल्लाह 2 से 4 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसका असर जो है आपको पहले दिन से नजर आएगा। ये दवा जो है हमारा जो है एलोपैथी का एक जवाब है। ये दवा जो है बुखार का दुश्मन है, ये सेहत के लिए लाजवाब है। मैं इसी साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी अगली मुलाकात नई वीडियो के साथ। गुड बाय, खुदा हाफिज़।